नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी सीबी 1 में पूछे गए बेहतरीन सवालों की कड़ी लेकर एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं। सवाल नंबर 1 की शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहला सवाल है, क्या है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 1 प्लस, यहां प्लस होगा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान आपसे पूछा गया है। ध्यान देंगे मेरे दोस्त, आपके पास एक आइडेंटिटी है जिसका नाम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसको हम ब्रेक करें तो आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। ध्यान दीजिएगा, या तो ऊपर वाले वन को या तो नीचे वाले वन को, किसी एक वन को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसके बदले में अगर हम लिख दें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा अब प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस क्या, टेन थीटा। अब मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कॉमन ले लिया जाए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन जैसे ही आएगा मेरे दोस्त तो क्या बचा हुआ रहेगा, यहां बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही आपका बचा हुआ रहेगा। ये देखिए दोनों सेम आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बचा हुआ रहेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और सेक थीटा के जगह पे आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा के जगह पे आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी आपका आंसर जो होगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये जो मेथड है सबसे बेहतरीन तरीका है इस सवाल को बनाने का। सबसे बेहतरीन तरीका है कि 1 को हम ब्रेक कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस, किसी एक को ही चेंज करना है। दोनों को यदि आप चेंज करेंगे तो मामला फंस जाएगा। दोनों को कभी भी बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी एक को ही बदलने की आवश्यकता है। कोई एक बदल दीजिए, या तो ऊपर वाले एक को हम बदल दें, और या तो नीचे वाले एक को हम बदल दें, तभी हमारे पास आंसर निकल पाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा ये सवाल क्या है, इसको केवल हल करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर लिखा जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू, देखिए मेरे दोस्त ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, इस छह को अगर तोड़ते हैं तो दो गुने तीन में ये टूट जाएगा, दो तिया छह, लेकिन दो और तीन जोड़ेंगे तो पांच के बराबर होगा। यानी आप फैक्टर जब लिखेंगे तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री लिखेंगे। और ध्यान देंगे, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। एक्स स्क्वायर माइनस फोर को लिखा जा सकता है एक्स प्लस टू इंटू क्या, एक्स माइनस टू इंटू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको टू का ए स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां हम लिख रहे हैं क्या, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। एक्स स्क्वायर फोर से एक्स स्क्वायर फोर कैंसिल हो गया, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया, एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, यानी एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही इस सवाल का सही आंसर होगा। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी ऑप्शन गोज टू बी। ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
cos 75 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री का मान क्या होगा? ध्यान देंगे, cos 75 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री का मान क्या होगा? या तो cos 75 या sin 15 का वैल्यू आपको याद है तो डायरेक्ट आप रख सकते हैं। नहीं जब याद होगा तब क्या किया जाएगा, इस cos sin 15 को cos 75 प्लस cos 75 लिखा जा सकता है क्या? sin 15 जो होता है cos 75 के बराबर होगा। कैसे? sin 15 यानी sin 90 माइनस 75, और sin 90 पे ये चेंज हो जाएगा cos 75, और cos 75 आ गया वैल्यू, यानी cos 75 और sin 15 का मान हमेशा बराबर होगा। अब मेरी बात समझिएगा, ये आपका वैल्यू जो आएगा 2 cos 75 डिग्री आ जाएगा। 2 cos कितना? 75 डिग्री। 2 cos 75 डिग्री, 2 cos 75 को लिखा जा सकता है मेरे दोस्त, 2 cos 75 को लिखा जा सकता है 2 cos 45 प्लस 30, 45 प्लस 30, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा cos a इंटू cos b, cos 45 इंटू cos 30 माइनस sin 45 इंटू sin 30, यानी cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो cos 45 का मान 1/√2 इंटू cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 माइनस sin 45 का मान 1/√2 और sin 30 का मान आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 1/2। अगर इसको सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2 इंटू 2 रहेगा, ये 2 से 2 खत्म होगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा √3 माइनस 1/√2 इज द राइट आंसर। √3 माइनस 1/√2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन गोज टू डी, ऑप्शन गोज टू डी। डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है राम के पास 15 टॉफी। देखिए राम के पास, राम यहां है, टॉफी की संख्या राम के पास कितनी है मेरे दोस्त? टॉफी है 15, बिस्कुट कितना है? बिस्किट है इसके पास कितना? 10। चॉकलेट कितना है? चॉकलेट है मेरे दोस्त इसके पास 5। उसने 1/3 टॉफियां सोहन को दे दी। देखिए एक व्यक्ति है सोहन, एक व्यक्ति है कौन? सोहन। सोहन को 1/3 दिया टॉफी, यानी टॉफी की संख्या 15 थी तो 15 का 1/3, 15 का 1/3 यानी 5, 15 का 1/3 यानी कितना? 5, 15 का 1/3 यानी कितना? 5। 5 टॉफियां ये देगा तो इसके पास बचा हुआ रहेगा 10 टॉफी, और 5 टॉफी आ गया किसके पास? सोहन के पास। सोहन के पास टॉफी कितने आ गए? टॉफी आ गए 5। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद कहा गया है और आधे बिस्किट मोहन को दे दिया। ये दूसरा व्यक्ति मोहन है, मोहन के पास आधा दे रहा है, यानी बिस्किट की संख्या अगर 10 थी तो 10 का आधा 5, यानी 5 लेस हो जाएगा, इसके पास बचा हुआ है 5 और 5 आ जाएगा मोहन के पास। मोहन के पास 5। अब कहा गया है ये 5 क्या हुआ मेरे दोस्त? बिस्किट हुआ, ये बिस्किट हुआ। अब कहा गया है यदि सोहन ने 2 बिस्किट के बदले मोहन को सभी टॉफियां दे दी, ध्यान दीजिएगा, मोहन को सभी टॉफियां, मोहन को सभी टॉफी यानी 5 टॉफी दे दिया, 5 टॉफी दे दिया, और इसने इसके बदले में 2 बिस्किट दिया, 2 बिस्किट दिया, बिस्किट दिया। तो बताइए 5 बिस्किट था, जब 2 दे दिया तो इसके पास अब बिस्किट की संख्या कितनी? 3 बची हुई है। इसके पास बिस्किट की संख्या कितनी? 3 बची हुई है। अब ध्यान देंगे, कह रहा है मोहन ने शेष बिस्किट राम को दे दिए। अच्छा, मोहन के पास बिस्किट कितना बचा हुआ है? 3, और ये 3 चला जाएगा किसके पास? राम के पास, अर्थात राम के पास पहले से 5 थी, अब 3 आ जाएगा, अर्थात अब बिस्किट की संख्या टोटल कितनी? 8 हो जाएगी। फिर कहा गया है यदि अंत में राम ने आधे बिस्किट सोहन को दे दिया। देखिए राम के पास बिस्किट की संख्या कितनी? 8, 8 का आधा 4, 4 आ जाएगा मेरे दोस्त किसके पास? सोहन के पास। सोहन के पास आ जाएगा कितना? 4 बिस्किट, 4 बिस्किट। तो हमसे कहा गया है जब 4 बिस्किट इसने दे दिया तो अब राम के पास जो है 4 बिस्किट ही बचा हुआ रहेगा। हमसे पूछा गया कि अंत में राम के पास कितने बिस्किट बचे हुए होंगे, यानी 4 बिस्किट बचे हुए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कोसेक थीटा 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10 15 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा का मान ज्ञात करें। आपको दो नोट यहां करना होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला नोट है कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा माइनस सेक बीटा बराबर जीरो होगा। कोसेक अल्फा माइनस सेक बीटा बराबर जीरो होगा जब अल्फा प्लस बीटा मेरे दोस्त 90 होगा, जब अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। उसके बाद दूसरा टेन अल्फा माइनस कॉट बीटा बराबर भी जीरो होगा जब अल्फा प्लस बीटा क्या हो 90 होगा, अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। इसको पहले भी किया जा सकता है, यानी कॉट बीटा माइनस टेन अल्फा, कॉट बीटा माइनस टेन अल्फा बराबर भी जीरो, कब? जब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? जीरो होगा, अल्फा प्लस बीटा जीरो होगा। ध्यान देंगे, अगर ऐसा है तो देखिए कौशिक है सेक है, इसको हम मान लेते हैं पूरे को अल्फा और इसको इस पूरे को हम मान लेते हैं बीटे। अल्फा प्लस बीटा अगर जोड़ते हैं तो थीटा से थीटा खत्म हो जाएगा, 75 और 15, 75 और 15 90, यानी इन दोनों का वैल्यू कट के कितना? जीरो, प्लस 55 प्लस थीटा और 35 माइनस थीटा। देखिए प्लस थीटा से माइनस थीटा, अगर इसको हम अल्फा मान लेते हैं या इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो ध्यान देंगे मेरे दोस्त 55 प्लस थीटा प्लस 35 माइनस थीटा, तो ये दोनों जोड़ने पर 90 आ रहा है, यानी इन दोनों का भी वैल्यू कट के क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, यानी जीरो प्लस जीरो जीरो। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन गोज टू बी, ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। आज इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, आगे इसी उत्साह उमंग के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।